तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर से, जो आपके जेई 2024 के सारे पीवाईक्यूज हैं उनके बारे में 15 क्वेश्चन इसी साल आए हुए हैं जेई 2024 में। और आप देखें तो हर शिफ्ट में आपको एक दो इसके इजी क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। सबसे पहले है द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबीडियम एटम Z इज इक्वल टू 37। तो रुबीडियम एटम की अगर मैं बात करूँ तो रुबीडियम एटम किस में आता है, एस ब्लॉक में आता है। मैं देखूँ तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम। तो यहाँ पर ये दोस्तों आपका 5s हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन होगा 1s, लिथियम होगा 2s, ये होगा 3s, ये होगा 4s, ये आपका हो जाएगा 5s। तो इसका दोस्तों 5s वाले इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो गया, 5 हो गया, वो तो सब में है। इसके बाद s वाला है तो s का क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर l आपका उसका 0 होता है। तो 5 के बाद आपका 0 आएगा, 5 के बाद आपका 0 आएगा। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करें तो आपको ध्यान रखना है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपका -L से +L तक होता है। यहाँ पर L ही आपका 0 है, तो -0 से +0 तक, यानी कि M भी आपका क्या है 0। तो M भी आपका है 0, तो इसीलिए आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्पिन वाला आप कोई भी दे सकते हैं, -1/2 या फिर +1/2। इंटीजर टाइप हम कभी और कर लेंगे, अगर आपको वो भी आपको देखना है तो आप कमेंट कीजिएगा। लाइमन दोस्तों आपका यूवी रीजन में आती है, ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। बाल्मर दोस्तों आपकी विजिबल रीजन में आती है, बहुत फेमस है। पास्चन आपकी इंफ्रारेड में आती है, और पीफंड भी आपकी इंफ्रारेड में आती है। लाइमन में क्या होता है, N1 = 1 होता है, और बाल्मर में N1 = 2 होता है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। पास्चन में क्या होता है, ये दोस्तों आपको कमेंट में बताना है। इसके बाद अगला है द ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी आर कॉल्ड एज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। द ऑर्बिटल्स जिनके पास दोस्तों सेम एनर्जी होती है उनको हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। सही बात है। जैसे कि दोस्तों आपकी जो पी ऑर्बिटल है, तो इसमें 3 आपके टाइप की ऑर्बिटल है, PX, PY और PZ। तो इनकी एनर्जी सेम है, तो हम इनको डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। सही बात है। इसके बाद इन हाइड्रोजन एटम 3p एंड 3d ऑर्बिटल्स आर नॉट डीजेनरेट। ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम का केस आपको ध्यान रखना है। ये दोस्तों सिर्फ आपकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर एनर्जी डिपेंड करती है ऑर्बिटल की। इसमें एजीमुथल क्वांटम नंबर का कोई रोल नहीं होता है, तो इसमें सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करेगी। 3p और 3d दोनों का दोस्तों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n क्या है, 3 है, तो दोनों का सेम होगा, तो वो डीजनरेट होगी। इसमें गलत दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी में हम n+l रूल लगाते हैं, लेकिन हाइड्रोजन में नहीं। इसके बाद अगला है दोस्तों द 4 क्वांटम नंबर फॉर द इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ऑफ पोटेशियम। अभी वैसे ही हमने सवाल किया था, रुबीडियम आपका 5s था, तो आपका पोटेशियम जो है हमने देखा था कि ये रुबीडियम 5s था, उसके ऊपर पोटेशियम आपका 4s वाला हो जाएगा। तो s है और ये 4s है, तो n तो आपका 4 होना चाहिए, n तो आपका 4 होना चाहिए। s के लिए आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है 0, क्योंकि आप देखिए तो SPDF में s के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। तो यहाँ पर एजीमुथल क्वांटम नंबर आपका 0 होना चाहिए, यहाँ तो 2 दिया है, तो इसलिए आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और m भी आपका 0 हो जाएगा। क्यों m क्यों 0 हो जाएगा, n दोस्तों इसलिए 0 हो जाएगा क्योंकि जो m है दोस्तों आपका -L से +L तक आपका लाई करता है। तो अगर L ही आपका 0 हो गया तो m भी 0 हो जाएगा, तो इसीलिए आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर -1/2 भी होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज द साइज ऑफ F- Ne एंड Ne+ आर अफेक्टेड बाई। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी में दोस्तों किससे साइज को फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों आप देखें तो F- में दोस्तों आपके कितने प्रोटॉन हैं, F है आपका 9, तो इसमें आपको प्रोटॉन आपका 9 है। यहाँ पर Ne में देखें तो ये तो आपकी नोबल गैस है, प्रोटॉन आपका 10 है। Ne+ है तो इसका एटॉमिक नंबर 10 है, तो इसमें प्रोटॉन आपका दोस्तों क्या है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसमें 11 है। तो इसमें दोस्तों जो न्यूक्लियर चार्ज है उससे आपका फ़र्क पड़ता है। जिसके पास दोस्तों आपका दोस्तों ज़्यादा होगा, जिसके पास आपके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे वो जल्दी आपका खींच लेगा, जिसके पास आपके दोस्तों प्रोटॉन ज़्यादा होंगे वो जल्दी खींच लेगा, तो इससे दोस्तों साइज में फ़र्क पड़ता है। इसके बाद अगला है द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स फॉर 3p ऑर्बिटल। 3p ऑर्बिटल का नंबर ऑफ रेडियल नोड निकालना है, तो रेडियल नोड का क्या फॉर्मूला होता है, n-l-1। एंगुलर नोड का होता है आपका l, और टोटल नोड का क्या होता है, टोटल नोड का होता है n-1। तो ये बहुत बार दोस्तों आया हुआ है, n-l-1, यानी कि n। अब हम 3p की बात कर रहे हैं तो n आपका 3 हो गया, p के लिए आपका l 1 होता है। क्यों, क्योंकि s के लिए 0 होता है, p के लिए 1 होता है, d के लिए 2 होता है और f के लिए 3 होता है। तो 3 - l आपका क्या है 1,
-1, तो 3 -1 -1 3 -2 1, ये दोस्तों आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला दिया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बेसिक चीज़ें भी दोस्तों आपकी आती हैं, इस साल आई हैं। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड इन एनी रेशियो, ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है। क्यों? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हमसे कहती है कि जब एटम एक फिक्स रेशियो में जुड़ते हैं, यहाँ पर अलग अलग रेशियो नहीं हो सकते, एक फिक्स रेशियो में जुड़ते हैं तभी आपका कंपाउंड बनता है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम, सही बात है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी तो हमसे यही कहती है कि मैटर डिविजिबल एटम से आपका बना है। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम, सही बात है। ये भी हमसे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहती है कि जो केमिकल रिएक्शन है आपके एटम्स के रीऑर्गेनाइजेशन से आपके होते हैं। इसके बाद ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास, ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हमसे ये भी कहती है कि जो एक एलिमेंट है सारे हाइड्रोजन का मास आपका सेम होगा, सारी प्रॉपर्टी सेम होगी, लेकिन आज ये बात गलत है क्योंकि आप देखें तो आइसोटोप मिल चुके हैं। इसके बाद है द इनकरेक्ट पोस्टुलेट ऑफ द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ये भी आपका क्वेश्चन है जेईई 2024 का। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास, सही बात है। एटम अगर दोस्तों डिफरेंट एलिमेंट का है तो वो डिफर करेगा मास में, अगर सेम एलिमेंट का है तो वह उसका मास सेम होगा, तो हमें इनकरेक्ट बताना है। मैटर कंसिस्ट ऑफ डिविजिबल एटम, ये दोस्तों आपका इनकरेक्ट है क्योंकि एटॉमिक थ्योरी जो आपकी डाल्टन की है वो हमसे कहती है कि ये दोस्तों इनडिविजिबल एटम का बना है, तो बी तो आपका आंसर में आना चाहिए। इसके बाद कंपाउंड्स आर फाउंड व्हेन एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो, ये तो आपकी सही बात है कि कंपाउंड कब बनते हैं, जब आपके एटम डिफरेंट एलिमेंट के जुड़ते हैं एक फिक्स्ड रेशियो में। ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग मास, ये दोस्तों आपका गलत है क्योंकि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हमसे कहती है कि सारे एलिमेंट का सेम प्रॉपर्टी होती है मास को इंक्लूड करके। केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम, तो ये तो आपका सही है। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है आपका रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम होता है। तो यहाँ पर आप देखें तो बी और डी जो हैं आपकी इनकरेक्ट हैं। इसके बाद अगला है दोस्तों मैच करना है आपको, तो ये इमिशन वेवलेंथ वाला क्वेश्चन ये भी आपका बहुत फेमस है, बहुत बार ये आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका इमिशन वेवलेंथ का जो ऑर्डर होता है ये आपको ध्यान रखना है, रुबीडियम का होता है, उसके बाद लिथियम का होता है, उसके बाद सोडियम का होता है, उसके बाद सीजियम का होता है। तो ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है। तो आप देखें तो रुबीडियम का सबसे ज़्यादा होता है 780, और उसके बाद आपका लिथियम का होगा 670.8, उसके बाद आपका दोस्तों सोडियम का होगा, उसके बाद सोडियम का होगा आपका 600, लिथियम का आपका होगा 670.8, उसके बाद सोडियम था तो उसके बाद उसका बी का 1 हो जाएगा, और सीजियम का सबसे कम होगा 455.5। इसके बाद है आपको ये दिया है, तो इसमें आपको बताना है एनर्जी कंपेयर करनी है। तो हमें मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है यानी हाइड्रोजन की बात नहीं है, तो हमें N+L रूल लगाना है। अगर हाइड्रोजन होता तो सिर्फ N से हम काम चलाते। यहाँ पर क्या है, N+L लगाएंगे तो 4 + 1 5 आ गया, N+L लगाएंगे तो 4 + 2 6 आ गया, N+L लगाएंगे तो 3 + 1 4 आ गया, यहाँ पर लगाएंगे तो 5 आ गया, यहाँ पर आ गया तो 4 + 1 आपका दोस्तों क्या आ गया दोस्तों, आपका ये 5 आ गया। तो अब यहाँ पर देखें तो ये तो जीत गया आपका, सबसे ज़्यादा इसका N+L हो गया तो इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो बी की एनर्जी दोस्तों सबकी सबसे ज़्यादा होगी, तो इन दोनों में वो है। इसके बाद क्या है, इसके बाद दोस्तों आपको 5 वाले आएंगे, तो 5 वाले कौन कौन से हैं, ये N=4 1 है, और N=4 1 ये भी आपका है। तो यहाँ पर दोस्तों L आपका 0 है, तो ये तो आपका 4 आना चाहिए, ये तो आपका 4 आना चाहिए। फिर इसके बाद इसके बाद 5 वाले अगर मैं देखूँ तो ये आपका है, ये डी वाला आपका 5 वाला है, और कौन सा वाला है आपका ए वाला है। तो इन दोनों में टाई हो रहा है, टाई होता है तो हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखते हैं, तो 4 वाला N=4 वाला ज़्यादा हो जाएगा। तो आपका जो ए है उसके बाद आना चाहिए, बी के बाद आपका ए आना चाहिए, तो इसके लिए आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको ये दिया हुआ है द कैंडेला इज़ द लुमिनस इंटेंसिटी इन अ गिवन डायरेक्शन ऑफ अ सोर्स दैट एमिट्स मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ए = 10^12 हर्ट्ज frequency and that has a radiant intensity in the direction of 1/b watt per steradian a and b respectively are। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, कैंडेला जो यूनिट है ये आपको बॉक्स में दिया हुआ है कि ये दोस्तों 583 टेराहर्ट्ज नहीं 540, ये 540 आपका जो टेराहर्ट्ज है उसके ऊपर दोस्तों ये आपकी डिफाइंड है, और दोस्तों ये 1/683 लूमेंस पर सेकेंड
लुमेन पर वॉट जो है उसके ऊपर ये दोस्तों आपका डिफाइंड है। तो बी आपका दोस्तों 683 हो जाएगा, ए आपका 540 आएगा। ये अनयूजुअल से सवाल इस साल पूछा हुआ, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंटीजर टाइप अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा कौन से चैप्टर के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।